जय माता दी दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माँ मंगला गौरी की व्रत कथा। इस व्रत कथा को सुनने वाले सभी भक्तों की मनोकामना माँ मंगला गौरी पूरी करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में मंगला गौरी माँ की जय जरूर लिखिएगा। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहा करते थे। साहूकार और उसकी पत्नी के पास धन धान्य की कोई भी कमी नहीं थी। भगवान का दिया हुआ सब कुछ उनके पास था और वे उस गांव में अमीरों में सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति माने जाते थे। उन दोनों के पास वैसे तो किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन एक दुख था जो उन्हें हमेशा रात दिन बेचैन किए रखता था, और वो दुख था उनकी संतान का ना होना। साहूकार और उसकी पत्नी के कोई भी संतान नहीं थी और इसी चिंता में वे दोनों पति पत्नी रात दिन बेचैन रहा करते और दुखी रहा करते थे। भगवान के आशीर्वाद से उनके घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, जिस कारण दोनों पति पत्नी मिलकर दान पुण्य भी बहुत करते। अपने घर आए हुए किसी भी भक्त को, किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को वे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटने देते थे। मंदिर में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा जरूर देते थे। उनके गांव में ही शिवजी और मां पार्वती का एक मंदिर था। दोनों पति पत्नी नियम से उस मंदिर में जाते और दर्शन कर पूजा कर वापस लौट आते। वे दोनों मिलकर मां पार्वती से और भोलेनाथ से संतान सुख की कामना करते, बहुत प्रार्थना करते, लेकिन अभी तक साहूकार की पत्नी की गोद हरी नहीं हुई थी। तो इस तरह से दोनों पति पत्नी एक दिन अपने घर में बहुत दुखी बैठे थे। उनकी कोई भी संतान ना होने की वजह से हमेशा उनके घर में एक सूनापन छाया रहता था। तब एक दिन की बात है, एक बहुत पहुंचे हुए साधु महात्मा उनके घर पहुंचे। पति पत्नी दोनों ने मिलकर साधु महात्मा का बहुत आदर सत्कार किया, लेकिन साधु महात्मा ने ध्यान दिया कि दोनों पति पत्नी उनके आदर सम्मान में कोई कमी तो नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन उनका परेशान चेहरा उनसे देखा नहीं गया। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर साधु महात्मा ने उनसे पूछा कि क्या बात है, आप दोनों मुझे बहुत परेशान दिखाई देते हो। कोई दुख है तो मुझे बताओ, हो सकता है कि मैं कोई समाधान निकालूं। साधु महात्मा की बात सुनकर साहूकार ने अपनी कोई भी संतान न होने की बात साधु महात्मा को बता दी। दोनों की बात सुनकर साधु महात्मा ने उन्हें एक उपाय बताया और कहा कि जो उपाय अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ये बहुत चमत्कारी उपाय है और इस उपाय को करने से कहा जाता है कि सोनी गोद बहुत जल्दी भर जाती है। अपनी पत्नी से कहना, सावन महीने में जो भी मंगलवार आए और जितने भी मंगलवार पड़े, उन सभी में माँ मंगला गौरी की पूजा करके व्रत रखना और उनसे प्रार्थना करना कि वो तुम्हारी सोनी गोद बहुत जल्दी भर दें। तुम देखना, माँ मंगला गौरी का व्रत करके तुम्हारी पत्नी की गोद जल्दी भर जाएगी और तुम्हारे घर में जल्दी ही बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। ऐसा कहकर साधु महात्मा जो थे वहां से चले गए। उनके जाने के बाद पति पत्नी दोनों को कुछ दिलासा हुई और वे दोनों सावन के महीने का इंतजार करने लगे। बहुत खुश थे इस उम्मीद से कि माँ मंगला गौरी की कृपा से उनके घर में जल्द ही बच्चे का जन्म होगा। और इसी तरह से जब सावन का महीना आया तो आने वाले पहले मंगलवार के दिन साहूकार और उसकी पत्नी ने मिलकर पूजा की और साहूकार की पत्नी ने मंगला गौरी माँ की पूजा करके उपवास रखा, पूरे नियमों का पालन किया और उनसे अपने घर में संतान सुख की कामना की। इसी तरह सावन के महीने में पड़ने वाले जितने भी मंगलवार थे उनका उसने विधिवत पालन किया, उपवास किया। इसी तरह व्रत करते करते सावन का महीना बीत गया, लेकिन उसकी गोद भरी नहीं। उन्होंने कोई भी आस नहीं छोड़ी और वे अगले सावन का इंतजार करने लगे। अगले साल फिर से सावन आया। साहूकार की पत्नी ने फिर से मंगला गौरी माँ की पूजा की, उपवास रखा और इस बार माँ मंगला गौरी उनकी पूजा से बहुत प्रसन्न हुई। और फिर एक रात माँ मंगला गौरी ने साहूकार के सपने में उससे कहा कि तुम ऐसे आम का पेड़ ढूंढो जिसके नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हो और उस आम के पेड़ का फल तुम अपनी पत्नी को खिला देना, जिससे तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। सुबह उठकर साहूकार ऐसे आम के पेड़ की खोज में निकल गया। वो रात दिन पेड़ ढूंढा करता, लेकिन उसे अभी तक ऐसा कोई पेड़ नहीं मिला था। फिर एक दिन
साहूकार की मेहनत रंग लाई। उसे गांव से बाहर एक ऐसा पेड़ मिल गया जिस पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। उस पेड़ पर आम लगे हुए थे। आम काफी ऊंचाई पर लगे हुए थे। साहूकार का हाथ उन आमों तक नहीं पहुंच पाया। तब साहूकार ने जमीन पर पड़े हुए कुछ पत्थर उठाकर उन आमों की तरफ फेंके, जिससे आम तो टूटकर नीचे गिर गए, लेकिन साथ ही कुछ पत्थर गणेश भगवान की मूर्ति पर लग गए, जिसकी वजह से गणेश भगवान बहुत नाराज हो गए। उन्होंने साहूकार को श्राप दे डाला। गणेश जी की मूर्ति में से आवाज आई। उन्होंने कहा कि तुमने आज अपने स्वार्थ की वजह से मुझे चोट पहुंचाई है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि मंगला गौरी व्रत की कृपा से तुम्हारे जो पुत्र पैदा होगा उसकी आयु केवल 21 वर्ष की होगी, और 21 वर्ष का होने पर उसे एक सांप डस लेगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। साहूकार गणेश भगवान के ऐसे श्राप को सुनकर बहुत घबरा गया। वो परेशान हो गया, लेकिन क्या किया जा सकता था? श्राप तो श्राप था, उसे वापस भी नहीं लिया जा सकता। तब किसी तरह साहूकार अपने घर आया, और घर आकर उसने वो आम अपनी पत्नी को खिला दिए, और लेकिन उसने अपनी पत्नी को गणेश जी के श्राप वाली बात नहीं बताई। इस प्रकार आम का फल खाने से आखिरकार एक दिन साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई, और इस तरह मां मंगला गौरी की कृपा से 9वें महीने साहूकार की पत्नी को एक पुत्र पैदा हुआ। दोनों ने मिलकर उस बच्चे का नाम गणेशा रख दिया। दोनों पति पत्नी अब बहुत खुश थे। इसी तरह दिन बीत रहे थे। धीरे धीरे कई साल बीत गए और साहूकार के पुत्र की आयु 20 वर्ष की हो गई, और जब उनका बेटा 21 वर्ष का हुआ तो एक दिन साहूकार और उसका बेटा दोनों व्यापार करके अपने गांव वापस लौट रहे थे। लौटते समय दोनों पिता पुत्र भोजन करने के लिए गांव के पास तालाब के किनारे एक पेड़ की छाया में बैठ गए और वहां पर भोजन करने लगे। उसी समय गांव की 2 लड़कियां उस तालाब पर कपड़े धोने के लिए आईं। वे दोनों लड़कियां किसी सभ्य परिवार की लग रही थीं। कपड़े धोते समय वे दोनों आपस में बातें कर रही थीं। उनमें से एक का नाम कमला और दूसरी का मंगला था। साहूकार उन दोनों की बातें सुनने लगा। कमला मंगला से कह रही थी, क्यों री मंगला, तुझे याद है मैं कब से मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करती हूँ? अब तो मुझे अगले मंगलवार को व्रत का उद्यापन भी करना है, और इस व्रत को करने से मुझे मनचाहा जीवन साथी भी मिलेगा। ऐसा कहकर कमला ने मंगला से कहा, मंगला तू भी अगले साल सावन महीने के पहले मंगलवार से व्रत करना शुरू कर देना, तो तुझे भी मनचाहा जीवन साथी मिल जाएगा। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से पति की आयु भी लंबी होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। उधर पेड़ के नीचे भोजन करते समय दोनों पिता पुत्र ने उनकी बात सुन ली। साहूकार को अपने पुत्र के लिए कमला नाम की लड़की बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो पहले से ही मंगला गौरी का व्रत करती थी, जिसके प्रभाव से उसके होने वाले पति की आयु लंबी हो जानी थी। तो साहूकार ने अपने पुत्र से कमला के विवाह का प्रस्ताव रखा, तो उसके पुत्र ने भी अपने पिता के विचारों से अपनी सहमति प्रदान कर दी। बस फिर क्या था, साहूकार उन दोनों लड़कियों के पीछे पीछे चलने लगे, और जब कमला अपने घर गई तो वे सीधे कमला के घर चले गए, और वहां जाकर उन्होंने अपने बेटे के विवाह का प्रस्ताव कमला के पिता के सामने रख दिया। कमला के पिता भी इस विवाह के लिए तुरंत तैयार हो गए, और फिर धूमधाम से शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह करा दिया गया। अब दोनों पति पत्नी बड़ी खुशी के साथ अपने घर में रहने लगे। कमला ने ससुराल में आकर भी मंगला गौरी व्रत करना नहीं छोड़ा था, जिसकी वजह से माँ पार्वती एक दिन कमला के सपने में आकर दर्शन देकर उससे कहने लगी, बेटी मैं तेरी पूजा और व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन तेरे पति की आयु बहुत कम है। अगले महीने मंगलवार को एक सांप तेरे पति के प्राण लेने के लिए आएगा, लेकिन तू बिल्कुल मत घबराना। उस सांप के लिए अपने घर से ही एक प्याले में मीठा दूध लेकर जाना, और उसे एक पेड़ के पास खाली मटकी में रख देना। जब सांप दूध पीकर अपने आप उस मटकी के अंदर चला जाएगा, तब तू जल्दी से उस मटकी का मुंह एक कपड़े से बांध देना और उसे जंगल में छोड़ आना। ऐसा करने से तेरे पति के प्राण बच जाएंगे। कमला को इस सपने से बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि उसे मां मंगला गौरी पर पूरा विश्वास था। और फिर मंगलवार का दिन आने पर कमला और उसका पति दोनों जंगल में गए। वहां पर घूमते घूमते जब वे दोनों थक गए तो दोनों एक पेड़ के नीचे लेट गए। लेटते ही कमला के पति को नींद आ गई। थोड़ी ही देर बाद एक सांप बिल से बाहर आया
और वो साहूकार के पुत्र की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन दूध से भरा हुआ प्याला देखकर वो दूध पीने के बाद खाली मटकी में जाकर बैठ गया। और जैसे ही सांप खाली मटकी के अंदर गया, कमला ने तुरंत मटकी का मुंह एक कपड़े से बंद कर दिया। इस प्रकार वो सांप उस मटकी के अंदर बंद हो गया और कमला उस मटकी को एक घने जंगल में छोड़कर आ गई। इस तरह से उसके पति के प्राणों की रक्षा हो गई और माँ मंगला गौरी की कृपा से उसके पति को मिला हुआ श्राप भी दूर हो गया। बोलो मंगला गौरी माँ की जय। दोस्तों, इस तरह से मंगला गौरी व्रत के दिन जो भी भक्त इस कथा को सुनता है, उनके ऊपर छाए हुए सभी संकट दूर हो जाते हैं। और सुहागिन महिलाएं जब इस कथा को सुनती हैं या दूसरों को सुनाती हैं तो उनके सुहाग की लंबी उम्र होती है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में मंगला गौरी माँ की जय लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।